हेलो गाइस। आज हम एक स्लीवलेस सब्यासाची ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। मैं एक अलग तरीके का कटिंग करके इस ब्लाउज को बिठा के दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये कट अलग तरीके से सिंगल डाट में होता है, लेकिन मैं इसको कुछ अलग तरीके से कटिंग करके आपको दिखाऊंगा और स्टिचिंग भी करके दिखाऊंगा कि किस तरह से फिटिंग आता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, किस तरह से मैंने कटिंग किया है और किस तरह मैंने स्टिचिंग किया है। तो आप इस वीडियो को देख के पूरी तरह सीख सकते हैं कि कटिंग और स्टिचिंग कितना आसान होता है। आपके समझने का सिर्फ फेर होता है, किस तरह समझ के कटिंग किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये पेपर ले लिया हूँ, एक सीधा मार्किंग कर रहा हूँ मैं। तो यहीं से हम शोल्डर निकालेंगे, डार्ट निकालेंगे और लेंथ निकालेंगे। तो तीनों मेजरमेंट हम यहीं से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये निशान लगा लेना है। उसके बाद हमारा डार्ट पॉइंट जो भी है उस पर निशान लगाना है। तो डार्ट पॉइंट हमारा 10 पे है और लेंथ हमारा 15 पे है। तो इस तरह मैंने दोनों निशानों को लगा दिया और थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लिया मैं निशान को। वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्टिचिंग भी है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। अभी देखिए 7.5 मैंने लिया है, क्योंकि शोल्डर हमारा 15 इंच है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे निशान लगाया और 3.25 इंच का मैंने नेक का ब्रॉडिंग लगाया और 1 इंच का मैं डाउन कर दिया शोल्डर। तो इस तरह करके और यहाँ पे स्लोप दे देना है, शोल्डर स्लोप जिस तरह हम देते हैं उसी तरह देना है। तो आपने जो भी वीडियो मेरा देखा होगा इसी तरह से मैं करता हूँ, तो आपको भी इसी तरह कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है। अभी डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो 36 हमारा फुल बस्ट है, तो मैंने 3.5 पे निशान लगाया है। आप 10 से डिवाइड करके जो भी होगा लगा लेना। और यहाँ नीचे 0.25 इंच माइनस किया है। मैं सिंगल डार्ट में नहीं करूँगा, मैं प्रिंसेस कट में कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। और देखिए, मैंने सवा 2 इंच सीधा मैंने शोल्डर यहाँ पे कम कर लिया है, क्योंकि स्लीवलेस है इसलिए मैंने किया है। और यहाँ पे शोल्डर की ब्रॉडिंग आपको जो भी चाहिए 1 इंच, सवा इंच आप कर सकते हो। तो मैंने सवा इंच लिया है, आपको जो भी लेना है वो ले सकते हो। और नेक मुझे 7.25 इंच मिला है, लेकिन मैं थोड़ा लो जाऊंगा क्योंकि पैटर्न ऐसा है कि ज़्यादा हाई करेंगे तो अच्छी तरह नहीं दिखेगा, क्योंकि ये लो पे ही अच्छा बनता है, कम से कम 9 इंच 10 इंच पे। तो उस तरह से थोड़ा मैंने लो लिया है, आधा इंच के करीब। और यहाँ पे 7 इंच पे मैंने निशान लगाया आर्मोल डाउन का। और यहीं पे हम निशान लगाएंगे अपर चेस्ट का। तो अपर चेस्ट 35 है, तो हमको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और आधा इंच बढ़ा लेना है। और इस तरह से वहाँ निशान लगाने के बाद इस तरह घुमा के देखेंगे तो 16.5 हमारा आर्मोल है। अगर बराबर आता है तो समझ लीजिए कि परफेक्ट हमने मार्किंग किया है। तो उस हिसाब से कर लेना है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि क्या करना है। अभी देखिए, स्लीवलेस का शेप हम यहाँ से देने वाले हैं। तो यहाँ पे 4-4.5 इंच पे एक निशान उतार लेंगे नीचे की तरफ और यहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो प्रिंसेस कट में मैं ये कट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से बैठता है। सिंगल डार्ट में बहुत लोग बनाते हैं, कटिंग करते हैं, तो मैं भी करता हूँ। मेरा भी बहुत सारे वीडियो ये सिंगल डार्ट में है, लेकिन मैं आज थोड़ा अलग करके मैं दिखाने वाला हूँ। और इस तरह से प्रिंसेस कट का जो जॉइंट होता है सेंटर पार्ट का, मैंने 1/4 इंच उतार दिया है। और यहाँ पे मैं 1 इंच का डार्ट लूँगा। अब आप पूछोगे 1 इंच का क्यों लेना है, क्योंकि स्लीवलेस है, अगर 1 इंच का नहीं लेंगे तो आर्मोल में झोल आएगा। तो इसलिए मैंने 1 इंच का लिया है। और यहाँ पे जितना भी उस तरफ का मार्किंग है, यानी सेंटर पार्ट का, वही हम प्रिंसेस कट का भी बराबर कर लेंगे। तो इस तरह निशान लगा लेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंच करवा से या हाथ से जैसे भी शेप देना है आप दे सकते हो। तो देखिए, मैं फ्रेंच करवा से लगा के आपको दिखाता हूँ कि ये शेप एकदम बराबर बैठ जा रहा है। बाद में हम शेप निकालेंगे अच्छी तरह से, डार्ट को क्लोज करके अच्छी तरह करके कटिंग करेंगे। लेकिन आइडिया के लिए इस तरफ कर लेना है। इससे कर लेने से क्या रहता है, हमको पता चलता है कहाँ से साइड, कहाँ से क्या क्या निकालना है। और इस तरह हम शेप दे देंगे। परफेक्ट शेप देना है आपको। 1 इंच का डार्ट मैंने गैपिंग किया था, तो यहाँ पे 3 पे लगाना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ 2.25 पे लगाऊंगा, क्योंकि मैंने आर्मोल में 0.5 इंच बढ़ाया है। तो यहाँ 0.5 इंच कम कर लेंगे, पाव मतलब 1/4 इंच। ठीक है। तो इस तरह से कर लेना है। और जो लेंथ उधर का है वही लेंथ इधर निकाल लेना है, ताकि हम ज्वाइंट करें प्रिंसेस कट को तो अच्छी तरह बराबर हो। तो इस तरह निशानों को बराबर कर लेना है। अब यहाँ पे जो भी लेंथ है, यहाँ पे आके हम 1.5 इंच सीधा माइनस करेंगे साइड में आके। तो इस तरह कर लेंगे तो हमारा लेंथ एकदम बराबर आ जाएगा बैक का भी, और इस तरह से साइड स्ट्रेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो आप देखिए मैं किस तरह से प्रिंसेस कट कटिंग करके किस तरह कन्वर्ट करता हूँ। तो इस तरह से 2.25 के करीब था, उतना माइनस करके, और यहाँ पे हम 7.5 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा वेस्ट 30 इंच है। तो 30 इंच के हिसाब से मैंने 7.5 पे निशान लगा लिया। तो आपको इस तरह लगा लेना है। और लगाने के बाद हमें इस तरह से हम नीचे का पहले बंद कर देंगे, फिर साइड का बंद कर देंगे, और फिर बाद में जो हम प्रिंसेस कट का शेप है वो शेप लगा लेंगे। तो इस तरह से करते हुए जाना है, बिल्कुल ईजी तरीके
तरीका है, आप लोग ध्यान से देखो और अच्छी तरह से सीखो इसको कि मैं कोई भी डिज़ाइन का ब्लाउज़ किस तरह मैं कन्वर्ट करके बना देता हूँ। तो आप इमेज देख रहे हो, आप इमेज के हिसाब से देखो, ये अलग दिखता होगा, लेकिन अभी मैं इसको बराबर ले आके वो उसकी जगह पे बिठा दूँगा कि कौन सा पार्ट कहाँ बैठेगा और कैसे बैठेगा। तो ये मैं तरीका एकदम ईज़ी वाला बताने की कोशिश करता हूँ आप लोग को। तो इस तरह से आप लोग ध्यान से देखो और सीखो। और इस तरह से हम नेक का शेप दे देंगे। तो नेक मैंने आधा पौना इंच नीचे उतार के किया है, क्योंकि 7.25 इंच मुझे मिला था, तो थोड़ा मैंने लो लिया है। तो इस तरह लो लेना है। और यहाँ पे देखिए शोल्डर कितना नीचे आ गया, तो इस तरह नीचे आना चाहिए, अगर नीचे आएगा तो ही बराबर होगा। और यहाँ पे ज़्यादा अगर पॉइंट दिखता है नेक की तरफ, तो थोड़ा सा कॉर्नर वहाँ पे दबा देना है। तो आप इस तरह से थोड़ा सीधा कर लेना है, एकदम हल्का माइनर, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा कर लेना है, तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे जो भी हम डार्ट देते हैं, यानी कि प्रिंसेस जो भी बेल्ट का हम शेप देते हैं, तो इस तरह से दे देना है। तो 3 पे देना चाहिए, तो लेकिन मैं 2.5 पे ही दे रहा हूँ आपको। 2.5 पे लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि छोटा भी होगा तो भी ये शेप बैठेगा। क्योंकि हमारा जो है ये जो भी ये पफ वगैरह क्रिएट होता है सारे पार्टों में होता है, यानी बेल्ट में भी होता है, हर एक पार्ट में होता है, इसलिए आप कहीं से भी दे सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं आएगा। तो इसलिए मैं ऊपर करके दिखा रहा हूँ आपको, दिखाने के लिए कि देखो मैं ऊपर लगा के भी आपको फिटिंग करके दिखा देता हूँ। आप ये सोचोगे नहीं 3 के ऊपर देंगे तो नहीं बैठेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं से भी दोगे बैठ जाएगा। और इस तरह से करके मैं वहीं से शेप दे दिया। अभी देखो अभी शेप कैसा दिख रहा है ब्लाउज का। तो ब्लाउज सब्यासाची में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये डार्ट आपको आर्मोल का दिख रहा है, वो भी मैं ख़त्म करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से ये ख़त्म करेंगे तो एकदम परफेक्ट उसके जैसा दिखेगा। हम डार्ट नहीं लगाएंगे आर्मोल में, जब हम कपड़े पे स्टिच करेंगे तो वहाँ पे डार्ट नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ पैटर्न फर्मा कटिंग करने के टाइम मैंने लगाया है। तो इस तरह से देखो ये हमारा परफेक्ट हो गया है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो आप ये मत समझना कि आर्मोल में डार्ट दिए तो आर्मोल में डार्ट दे के बनाएंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे हम अभी इसको चिपका के और वहाँ पे बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से कटिंग करके, और आपको मार्किंग पे ही कटिंग करना है। और जब भी कपड़े पे जाओगे तो एक्स्ट्रा किस तरह बढ़ा के किया जाता है इस वीडियो में भी मैं बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो आप देखते रहिए कि किस तरह से ये कपड़े पे जाएगा तो कटिंग होगा और कहाँ कहाँ मार्जिंग रखना है। तो बहुत भाई लोग पूछते हैं मार्जिंग का बताओ कहाँ से रखना है कहाँ से नहीं रखना है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सब जगह से ही रखना है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ पे मैं मार्जिंग रखा हूँ, कहीं भी नहीं रखा हूँ, मैं कहीं भी नहीं रखता हूँ। ये मत सोचना कि हाँ यहाँ पे रखना है। देखिए यहाँ पे बैक का कटिंग हम पहले कर लेंगे। तो देखिए मैंने वहाँ पे 2 सूत के करीब मैंने नेक को उस तरफ घसीट लिया अपने तरफ। इस तरह करके तब हम ये शोल्डर का मार्किंग करेंगे और जो भी निशान है हम लगाएंगे। तो देखिए अपर चेस्ट का मैं जहाँ मार्किंग किया था वहाँ पे निशान लगाना है, जो मैंने आधा इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, तो इस तरह करके अब यहाँ पे साइड का लेंथ निकाल लेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। तो नेक मैंने वहाँ पे माइनस किया था, उस तरह आपको कर लेना है, क्योंकि ये डीप नेक है। अगर डीप नेक ना हो 10 इंच तक हो तो आप मत बढ़ाओ, 10 के नीचे जाएगा तो बढ़ाना है आपको। तो मेरा 12 इंच का है तो मैंने बढ़ाया है, मतलब उस तरह घसीट लिया है, तो ये शोल्डर इसका कम हो गया है बैक का। और यहाँ देखिए 1/4 इंच कम हो गया अपर चेस्ट के हिसाब से, क्योंकि कम होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कम होगा तभी टाइट बैठेगा। और यहाँ पे वेस्ट जो भी है 7.5 पे निशान लगा के 1 इंच के करीब आप बढ़ा लो, पौना इंच भी बढ़ाओगे चलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और वहाँ पे जब हो जाए तो निशान को इस तरह सीधा कर लेना है और सीधा मार के एक एक्स्ट्रा मार लेना है, ताकि हम डार्ट को जब अच्छी तरह से क्लोज करके कटिंग करेंगे तो थोड़ा ये पेपर वहाँ से सेंटर से बाहर निकलता है, उसके लिए हमको एक्स्ट्रा करना है। इस तरह साइड बंद कर देना है। अब हम क्या करेंगे, शेप दे देंगे आर्मोल का। तो आर्मोल को थोड़ा दूर तक सीधा आइए और सीधा आने के बाद में आप शेप दे दो, तो इस तरह से बराबर हो जाएगा। अच्छी तरह से आपको कर लेना है। स्लीवलेस है, इसमें अगर नहीं भी दोगे तो चल जाता है, क्योंकि मैंने शोल्डर पहले ही माइनस रखा है। लेकिन आप इस तरह दोगे जो भी स्लीव वाला है तो भी अच्छी बैठेगा। तो अच्छी तरह से बिठाने के लिए ये तरीका बता रहा हूँ आपको। तो इस तरह से आप फॉलो करो और बनाओ और ट्राई करते रहो, आपको एक दिन ज़रूर आ जाएगा मेरी तरह से कटिंग करना। तो जो मैं कटिंग करता हूँ आप लोग को अगर पसंद आ रहा है तो इसको फॉलो करते रहिए, मैं किस तरह करता हूँ उस तरह से। अभी मैं नेक का शेप देखो किस तरह मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से जो आगे नेक है वही पीछे मैं लगा रहा हूँ, ताकि आगे पीछे सेम होने से अच्छा दिखता है। अलग अलग नेक में नहीं कटिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं जमता है। अगर किसी का फरमाइश रहेगा तो मैं आगे पीछे कर लेता हूँ, आगे अलग अलग, लेकिन मैं ज़्यादातर एक जैसा ही रखता हूँ, जो आगे रखता हूँ वही पीछे रखता हूँ। तो अभी देखिए ये मैं कटिंग कर ले रहा हूँ, और कटिंग करने के बाद में हम क्या करेंगे, क्लोज करके डार्ट वगैरह निकालेंगे और उसको जो है कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से पहले मैं नेक मार्किंग पे ही कर रहा हूँ। अगर आपको मार्किंग में ज़रा भी टेढ़ा मेढ़ा है तो कटिंग में सुधारते हुए जाओ, क्योंकि कभी भी मार्किंग जो है चौक से करो तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो आप जो है
है देखिए मैं हाथ से ही करता हूँ तो टेढ़ा मेढ़ा होने का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चांस रहता है होने का, तो अब मैं कटिंग में सुधार लेता हूँ। तो कटिंग मेरा मार्किंग से थोड़ा बेहतर होता है, क्योंकि मार्किंग मेरा इतना परफेक्ट नहीं है जो होना चाहिए, क्योंकि मैं कभी भी मार्किंग करके कटिंग नहीं करता था और ना करता हूँ। सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए मैं फर्मे वगैरह कटिंग करता हूँ मार्किंग करके, नहीं तो मैं सारी चीज़ ऐसे ही कटिंग कर देता हूँ। तो इसीलिए मुझे मार्किंग करने की आदत नहीं है ज़्यादा, इसलिए मेरे मुझसे इतना सुंदर नहीं होता है। और बाकी कटिंग तो मैं कर लेता हूँ, आपने देखा ही होगा किस तरह करता हूँ और देख ही रहे हो। तो देखिए इस तरह से क्लोज करके, और मैं इस तरह से डार्ट को क्लोज करके इस तरह सीधा कर लूँगा। तो ये सीधा करने से क्या होता है कि ये परफेक्ट एकदम स्ट्रेट हो जाता है। जब हम इसको स्टिच करेंगे कपड़े पे और जब डार्ट मारेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। क्योंकि मैं अभी कल के वीडियो में भी आपको दिखाया, आज भी स्टिच करके इसको डमी पे लगा के आपको दिखाने वाला हूँ कि ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है या सीधा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अभी डार्ट को मैं इस तरह कटिंग कर ले रहा हूँ। तो ये प्रिंसेस कट शेप है, डार्ट नहीं है, लेकिन इसको मैं डार्ट में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग किया, अब इसको आर्मोल को हम सही कर लेंगे। तो आर्मोल का शेप देखिए अभी किस तरह, जरा भी अगर प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ सुधार लेना है। इसीलिए मैं वहाँ से छोड़ के रखा था उतना, ताकि छोटा बड़ा हो तो हम बराबर कर सकें। तो देखिए मैंने बराबर कर लिया है, एकदम परफेक्ट हो गया है। अब इसको हम काट के निकाल देंगे, जो भी डार्ट का एरिया है, जो भी एक्स्ट्रा है मैंने मार्किंग किया था निकाल देंगे। अभी बेल्ट भी देखिए कितना स्ट्रेट एकदम क्लीन आया है। अब इसको हम इस तरह से राउंडिंग कटिंग कर लेंगे, यानी बेल्ट के पार्ट को हम अलग कर लेंगे। तो सब्यासाची का यही स्टाइल होता है, बहुत सारे स्टाइल होते हैं। तो जिस तरह का ये इमेज है उस तरह का मैं करके दिखा रहा हूँ। ये नेक और लो होना चाहिए तो और अच्छी तरह बैठता, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हम करके देखेंगे कैसा होता है। अब ये बेल्ट को हम चिपका लेंगे। अलग अलग मैंने कटिंग किया है, एक साथ भी मैं करता हूँ, लेकिन मैंने अलग अलग कर दिया है ताकि आप लोग को ईजी रहे, आप लोग को कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो मेरा तरीका तो कटिंग करने का अलग है, लेकिन अलग अलग मैं बताता रहता हूँ, जो ईजी लगता है वो आपको बताता हूँ। अब देखिए हम यहाँ पे डार्ट को क्लोज कर देंगे, ऊपर वाले आर्मोल के डार्ट को। तो देखिए सेम टू सेम हो गया है कि नहीं। जो भी आप लोगों ने बहुत लोगों का वीडियो देखा होगा तो इस तरह का ही देखा होगा कि इस तरह का फर्मा कटिंग करते हैं तो इसी तरह का दिखता है सिंगल डार्ट में। तो ये भी सिंगल डार्ट में हो गया, लेकिन मैंने तरीका चेंज करके बताया। तो इसमें क्या है कि सब जगह से पफ क्रिएट होगा, सिर्फ ये सेंटर पार्ट में नहीं होगा, बेल्ट में भी होगा। आप आर्मोल भी बराबर फिटिंग बैठेगा, कोई दिक्कत कहीं से नहीं आएगा। तो मैं ये रख के आपको दिखा देता हूँ कि देखिए ये उसी तरह का हो गया जिस तरह से कटिंग होता है ये। तो मैं भी इसी तरह का करता हूँ, लेकिन डार्ट में मैं कटिंग करके, यानी प्रिंसेस कट में कटिंग करके आपको दिखाया। तो ये किस तरह से दिख रहा है आप लोग देख लो अच्छी तरह से। तो मैं रख के दिखा दिया कि परफेक्ट ये फर्मा कटिंग हो गया। हम अब कपड़े पे कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करके आपको दिखाएंगे। तो ये मेरा ब्रोकेट का पार्ट है, यानी ब्रोकेट का फैब्रिक मैंने ओरिजिनल लिया है। तो ओरिजिनल पार्ट पे ही आज मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ, लाइनिंग बाद में कटिंग करूँगा। तो कभी कभी मैं लाइनिंग करता हूँ, कभी कभी ओरिजिनल पे भी कर देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि पहले लाइनिंग ही कटिंग करना है, ओरिजिनल पार्ट को नहीं करना है, यानी मेन पार्ट को। तो आप लोग इस ऐसा मत सोचो, जो समझ में आए वो कटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से आपको देखिए मैं कितना छोड़ के कर रहा हूँ, लेकिन साइड में निशान मैंने नहीं लगाया, लेकिन साइड में जितना फुटपट्टी की चौड़ाई है उतना मैं निकाल लूँगा। तो देखिए जितना भी मैं दबाना है मुझे, मतलब स्टिचिंग में जितना भी हमको दबाते हुए जाना है उतना हम छोड़ते हुए जाएंगे। तो आपके ऊपर है, जितना दबाना है उतना छोड़ते हुए जाओ। यही तरीका है कटिंग करने का मेरा। और आप लोग को इस तरह से शायद आदत नहीं होगा, तो आदत डाल लो किस तरह मैं कटिंग करता हूँ। जब मैं कपड़े पे कटिंग करता हूँ तो मार्जिन छोड़ते हुए करता हूँ, और जब मैं फर्मे पे करता हूँ तो एकदम मार्किंग, जो भी मार्किंग लगाए रहता हूँ उसी पे करता हूँ। तो मेरा ये आइडिया है, मेरा ये तरीका है। आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो इसको फॉलो करो, और नहीं तो अपने हिसाब से भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मेरे तरीके को अपना के भी कर सकते हो और अपने तरीके से भी कर सकते हो। तो देखिए मैं थोड़ा बढ़ा के लगा के मार्किंग दिखा रहा हूँ कि आप इस तरह से भी मार्किंग लगा के कटिंग कर सकते हो, लेकिन मैं अपने तरीके से ही दिखा रहा हूँ। लेकिन आपको लगता है ये पेपर रख के और पहले ही बढ़ा के मार्किंग करना है तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैं वो लगा के थोड़ी दूर तक दिखा दिया। अब मैं कटिंग कर दूंगा जो मैं अपने तरीके से करता हूँ वैसे ही। तो और इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बेल्ट हो गया, और हमने अभी बैक कटिंग किया था, तो ये 2 पार्ट हो गया हमारा। अब ये सेंटर का पार्ट एक कटिंग कर लेंगे, तो ये 3 पार्ट में ही पूरा ब्लाउज खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये स्लीवलेस है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी, बहुत आसान है। ये है कि हमको पाइपिंग वाला बनाना है, तो हम इसको वो पाइपिंग नहीं लगाएंगे जो मॉडल ने, यानी कि एक्ट्रेस ने पहना है, आलिया भट्ट ने। मैं कॉर्ड पाइपिंग लगाऊंगा, यानी डोरी डाल के, यानी डोरी पाइपिंग लगाऊंगा, मोटा वाला डोरी डाल के। तो आप देखिए मैं किस तरह से बना रहा हूँ, किस तरह से स्टिच करके आपको बताता हूँ। तो थोड़ा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा भगा के हल्का फास्ट करके आपको बताऊंगा। तो देखिए सेंटर का भी हमारा हो गया। अब इसको भी हम जितना भी आपको पकड़ के सिलाई मारना है उतना छोड़ते हुए जाना है। आप देखे होंगे कि मैंने कहीं भी ऐसा नहीं रखा है जो
मार्किंग के ऊपर ही कटिंग किया है, सब जगह से छोड़ते हुए जा रहा हूँ। तो इसी तरह छोड़ते हुए आपको कटिंग करना है और बनाना है। और यहाँ पे डार्ट को कटिंग नहीं करना है, जो नीचे आप देख रहे हो इसको बिल्कुल टच नहीं करना है, ये कपड़े में दबा देना है। जब स्टिचिंग करेंगे तो उसमें दबाना है आपको। तो इस तरह से आपको ये कट लगा लेना है और यहाँ मार्किंग कर लेना है। जितना भी डार्ट है वह वहाँ इस दोनों पार्ट में हो जाएगा। ये देखिए मैंने 4 पार्ट मैंने लाइनिंग का फोल्ड किया है और इस तरह से मैं रखूँगा और 4 पल्ले कटिंग करूँगा। 4 मतलब कि एक जमा दूँगा और एक से पलटी करूँगा। तो इस तरीके से मैं बनाता हूँ, फ्यूजिंग नहीं करना पड़ेगा। मैं आज पेपर कैनवास भी जो लगाते हैं उसमें नेक वगैरह मैं लगाता हूँ, अक्सर आपने देखा होगा। आज वो भी नहीं लगाऊंगा, मैं ऐसे ही सिलाई करके आपको दिखा देता हूँ। इसलिए करके दिखाने वाला हूँ क्योंकि इसमें कॉर्ड पाइपिंग है, ऑटोमेटिक ये नेक टाइट होगा, इसमें दिक्कत नहीं आने वाला है। फैब्रिक भी हमारा थोड़ा थिक है, यानी थिक है, ब्रोकेट है, तो उस हिसाब से प्योर ब्रोकेट है, तो उस हिसाब से ये मोटा थोड़ा है, तो उस हिसाब से मुझे बिना पेपर कैनवास का ही बना देता हूँ। तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं फिनिशिंग के लिए करता हूँ। तो अगर ऐसे भी फिनिशिंग आएगा, आप देखो मैं कैसे करता हूँ। तो देखिए बैक का पार्ट है, ये भी हमको 4 पार्ट कटिंग करना है। तो मैंने फोल्ड कर लिया है, आगे किनारी है मेरे तरफ, और उस तरीके से रख के ऐसे कटिंग कर लेंगे। और एक और बच गया है, उसको हम इधर निकाल लेंगे। तो इस तरह कपड़े को एडजस्ट करते हुए घुमा फिरा के भी आप कटिंग कर सकते हो। तो आपको जैसे बेहतर लगे वैसे करते जाओ और कटिंग करते जाओ। तो इस तरीके से अब हम बराबर पे ही कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो भी बढ़ा के कटिंग करना था मैंने कर लिया फर्मे के हिसाब से। लेकिन ये कटिंग होने के बाद जब हम लाइनिंग या जो मेन या जो भी हम कटिंग करेंगे, जो इसमें जमाना है वो बिल्कुल बराबर पे करना है। यानी कि ज़रा भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, और तार भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, तार एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। यानी कपड़े का जो तार होता है, लुक होता है स्ट्रेट और आड़ा और खड़ा होता है, उसको देखते हुए आपको करना है अच्छी तरीके से। ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा क्रॉस बिठा दो, उसके बाद बिठाओगे तो झोल आएगा, आप उस चीज़ का ध्यान दिया करो। और इस तरह से यहाँ भी कट लगा लेंगे, हम डाट लगाएंगे। तो इस तरीके से मार्किंग उठा लेना है, जो हमारे चारों पल्ले में आ जाएगा, जो भी लाइनिंग का पार्ट है। तब हम जमा के इसको भी डाट मार के बनाएंगे। अब देखिए ये सेंटर का पार्ट हमारा बेल्ट का बचा है, तो इसको हम खोल के कर दे रहे हैं, क्योंकि खोल के भी करना है, फोल्ड करके भी कर सकते हो। तो आधा पार्ट जो मार्किंग का था वो मैंने इधर रखा है और आधा अपनी तरफ लटका लिया है, और इस तरह से करके मैं कटिंग कर लूँगा। तो आप कैसे भी कर सकते हो, ऐसा बराबर ही आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे करना है आप करो, लेकिन स्ट्रेट रखना चाहिए। एक जरा भी ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंटर का पार्ट मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रखा है, बाकी ये जितना क्रॉस साइड गया है, नीचे की तरफ गया है साइड, वो जाने दो, कोई बात नहीं है। जब हम स्टिच करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कटिंग ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से कॉर्ड पाइपिंग का हम डोरी लगा लेंगे, पहले हम बना लेंगे। तो वाइट लगाना है, तो देखिए उसके अंदर मैं कॉर्ड का जो धागा होता है, जो भी ये धागा मोटा है, इसको हम डालते हुए इस तरह से पाइपिंग की तरह ये क्रॉस पार्ट पे मैं इस तरह से पैक करते हुए जा रहा हूँ। तो इस तरह सिंगल बूट मैंने लगाया है, इस तरह आपको लगा लेना है। और लगाने के बाद पहले इसमें कपड़े में फिट कर लेना है। तो जितना भी आपको लगेगा, जहाँ जहाँ लगाना है आपको इस तरह बना लेना है पहले। अब बनाने के बाद देखिए धागा कितना जाड़ा है, उस हिसाब से ये लगाया जाता है। ये पाइपिंग के लिए ही आता है। इसमें भी 2-3 क्वालिटी आती है, जो आपको लगाना है आप लगा सकते हो। मोटा भी आता है, पतला भी आता है। तो अब मैंने थोड़ा मोटा वाला यूज़ किया है, क्योंकि बराबर दिखाई देगा। और इस तरह से मैंने डाल के इस कटिंग कर दिया। अब इसको हम बराबर कटिंग कर लेंगे, यानी एक जैसा कटिंग कर लेंगे। जितना हमको दबाना है, दबाव के हिसाब से, एक बुट के हिसाब से मैं कटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा मुझे नहीं रखना है। और टेढ़ा मेढ़ा ज़्यादा रखेंगे तो ये कम ज़्यादा दबाव हो जाएगा, इसलिए हमको बराबर पे इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम डाट मारेंगे। तो देखिए लाइनिंग मैंने जमा लिया है, वो मैं आपको नहीं दिखाया। अभी मैं इसको डाट मार लूँगा, तो पहले इसको एक स्टिच मार लेना है इस तरह से, ताकि हम दोनों पल्लों को पकड़ के जब हम डाट पकड़ेंगे तो कोई पल्ला छूट जाता है नीचे का पार्ट, तो छूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए जो है पहले एक सिलाई मार के पैक कर लेना है। और डाट देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ। आप लोग को सिंगल डाट में प्रॉब्लम होता है, तो आप देखो किस तरह से मैं लगा रहा हूँ। देखिए कितना ऐसा राउंड करते हुए मैं लगा रहा हूँ, एकदम स्मूथ उतारना है। वहाँ पे एकदम स्मूथ उतारोगे तो यहाँ पे जरा भी पॉइंट नहीं निकलेगा और अच्छी तरह से बैठेगा। तो बहुत लोग को ये सीखना है कि किस तरह से किया जाता है। तो मुझे याद आ रहा है कि एक मैडम ने मुझे पूछा था कि मुझसे ये बैठता नहीं है, तो देखिए मैंने कैसे किया है। अब मैं निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ कि कितना मैंने राउंड इस तरह से लिया है। तो देखो किस तरह का एकदम शेप दिया है मैंने, और एकदम स्मूथ उतारना है यहाँ पे, एकदम हल्का सा लेके, यानी काफ़ी एकदम माइनर करके उतारना है। अचानक नहीं उतारना है कि वहाँ पे पॉइंट निकल जाए। तो देखिए मेरे में पॉइंट नहीं उतरा है, आपको
आपको ऐसा नहीं है तो मैं ब्लाउज बना के और डमी पे लगा के आपको दिखाता हूँ कि ज़रा भी पॉइंट नहीं निकला हुआ है। तो इस तरह से बनाना है। अभी हमको क्या करना है, ये बैक का भी सेम इसी तरह करके और डाट लगा लेना है। तो बैक को भी इसी तरह डाट लगा लेंगे, तो एक सिलाई मार लेना है ताकि लाइनिंग अच्छी तरह पकड़ ले, मेन पार्ट और लाइनिंग एक साथ अटैच हो जाए। उसके बाद हम करेंगे तो अच्छी तरह से ये बैठेगा। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह करके इसको भी डाट लगा लेंगे। तो जो भी हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था 0.25 इंच या 1 इंच, उतना ही दबाते हुए इसको भी स्मूथ उतारना है, यानी इसको राउंड नहीं करना है लेकिन स्ट्रेट आते हुए एकदम स्मूथ उतारना है, ताकि ये अचानक उतारने से वहाँ बबल जैसा दिखता है, वो आपको ध्यान रखना है। स्टिचिंग में ये सब बहुत चीज़ देखा जाता है। आप लोग ये मत समझो कि मैंने मार दिया सब हो गया, अरे इसमें बहुत कुछ देखा जाता है। इसमें ऐसा नहीं एक एक पॉइंट पकड़ा जाता है, पकड़ने वाले पकड़ते हैं, नहीं पकड़ने वाले नहीं पकड़ते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान दोगे तो बहुत अच्छी तरह से सिलाई सीख लोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ पे ध्यान देना, पॉइंट पे ध्यान देना। अब देखिए मैं पहले यहाँ पे पाइपिंग यहाँ फिट कर लूँगा। ये ऊपर का पार्ट है जो भी हमारा बॉडी का पार्ट सेंटर का है, यानी इस तरह से हम कर लेंगे और राउंडिंग पे अच्छी तरह से हम लगा लेंगे। ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पकड़ते हुए भले मारो, आराम से करो, लेकिन एकदम राउंड अच्छी तरह से आना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेढ़ा मेढ़ा हो और ये गड़बड़ हो, एकदम स्ट्रेट आना चाहिए। तो इस तरीके से मारते हुए आपको जाना है। तो इस तरह से करते जाएंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। तो ये एकदम राउंड इस तरह बिठा लेना है। अब बिठाने के बाद हम क्या करेंगे कि हम दोनों पार्ट को अब हम ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमको कर लेना है। तो देखिए मैंने निकाल के दिखाया किस तरह से हो गया है। तो इस तरह से हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें हम फिट करेंगे। तो ये देखिए कि इसमें हम फिट कर रहे हैं, यानी कि नीचे के बेल्ट के पार्ट में। तो अच्छी तरह से फिट करना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आराम आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पार्ट छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए और एकदम एक जैसा परफेक्ट होना चाहिए। एक सिलाई में अगर बराबर नहीं होता है तो डबल सिलाई एक और मारो, लेकिन परफेक्ट करो। ज्वाइंट करने में छोटा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और कम ज़्यादा भी पकड़ में नहीं आना चाहिए। ये चीज़ का आपको बराबर ध्यान देना है। इस तरह करते हुए हम जोड़ लेंगे, ये मतलब जो भी है बेल्ट में हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे ऊपर के पार्ट को। तो ये हमारा हो गया है। मैंने दोनों नहीं दिखाया, एक ही दिखाया। तो देखिए किस तरह से हो गया है। और बैग हमारा हो गया है। अभी हम टाट मार लिए थे, प्रेस मार लिए हैं, अब इसको हम शोल्डर मार देंगे। तो शोल्डर मारने के बाद ही आपको करना है, एक साथ पाइपिंग लगाना है, यानी इसके आर्मोल में भी पाइपिंग है और नेक में भी पाइपिंग है। तो पाइपिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक साथ पहले ये शोल्डर मार देंगे। और इसी तरह से हमने क्या किया है, लाइनिंग का भी कर लिया है, यानी लाइनिंग को भी मैंने इस तरह से ज्वाइंट कर लिया था, जो मैंने अभी पाइपिंग लगा के कटोरी का पार्ट ज्वाइंट करके दिखाया। और इस तरह से हमको चिरवा कर लेना है, यानी चीर लेना है, ज्वाइंट को दोनों तरफ फैला लेना है। और लाइनिंग का नहीं फैलाएंगे तो चलेगा, क्योंकि पतला है। अगर फैला लेते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं फैलाते हो तो भी चलेगा, लेकिन मेन पार्ट को फैला लेना ज़रूरी है, नहीं तो मोटा होगा। तो आप इसे अच्छी तरह से समझ के अच्छी तरह बनाया करो। तो देखिए जिस तरह से वो किया, शोल्डर मारा, उसी तरह इसको भी मार लेना है। अब मारने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको पलटी करेंगे। तो पलटी हमको करते हुए जाना है, नेक से लेके पूरा घुमाते हुए, ये नेक से पूरा आगे से पीछे से लेते हुए आगे की तरफ जाते हुए दूसरे हम बैग में उतार देंगे। तो इस तरह से हमको फिट कर लेना है पहले पाइपिंग को। तो देखिए मैं आर्मोल पे लगा रहा हूँ पाइपिंग। तो आर्मोल में पहले लगा लेंगे, फिर उसके बाद नेक में भी लगा लेंगे। तो इस तरह से बराबर हो जाएगा। तो दोनों को अच्छी तरह लगा लेना है, दोनों पार्ट में, यानी दोनों आर्मोल में और नेक के वाले पार्ट में, पूरे नेक में लगा लेना है, नीचे से लेके ऊपर तक, यानी कि मतलब बैक से लेके फ्रंट तक पूरा लगा लेना है। तो इस तरह लगा लेंगे तो अच्छी तरह से पहले जमा लेना है उसमें। उसके बाद हम लाइनिंग से पूरा पलट देंगे और हम आर्मोल को बाद में पलटी करेंगे। पहले हम सेंटर वाले नेक को पलटी करेंगे, जो सेंटर का पार्ट है। तो हम नीचे से लेते हुए पूरा अच्छी तरह से पलटी करते हुए जाएंगे। तो आप देखो किस तरह मैं पलटी कर रहा हूँ, उसी तरह करना है। तो इस तरह से पहले मैंने फिट कर लिया, ठीक है। तो अब हम दिखा दिया आपको किस तरह दिख रहा है। अब इसको पलट लेंगे तो इस तरह से ये बैठेगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से कर लेना है। अब हम पलटी करके आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से रख के सिलाई मारते हुए चले जाना है और बराबर मारना है। और एक सिलाई ऐसे मारेंगे और दूसरा सिलाई हम जो भी होता है, जो हम दिखाते हैं आपको कि जो भी ये डबल पट्टी होती है, उसका नाम ही मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। डबल पट्टी होती है, सिविल पट्टी, उसको हम रख के बराबर हम पलटी करेंगे ताकि ये चिपक जाएगा अच्छी तरह से। तो इस तरीके से पहले आपको ये सब सिलाई मार के और बराबर इस तरह से फिट करते हुए जाना है। सिलाइयाँ एकदम अंदर घुसा के ही मारना है सिंगल दाब से, तभी ये अच्छी तरह से पलटी होगा तो पाइपिंग दिखेगा। और ये पाइपिंग दोनों तरफ एकदम इक्वल दिखेगा, अगर अच्छी तरह से बनाते हो तब।
आप अच्छी तरह से नहीं बनाओगे, कम ज़्यादा पकड़ लोगे तो चौड़ा पतला दिखाई देगा। तो वो चीज़ का आपको बराबर ध्यान देते हुए जाना है। तो इस तरीके से कर लोगे तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने लिया, अभी यहाँ तक आ गया, अभी ख़त्म हो जाएगा। अब इस तरह से मैंने पाइपिंग को लगा लिया है। तो ये पूरा वीडियो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ इसलिए कि ये बहुत लंबा हो रहा है वीडियो। कोई बात नहीं है, देख लीजिए आप लोग फिर भी कि किस तरह से ये बनाया जाता है। तो आप लोग को तो आता ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। अब ये मेरा हो गया है। अब इसको हम एक सिलाई और मारेंगे। तो हमको क्या करना है, सिविल पट्टी रखते हुए जाना है। तो ये सिविल पट्टी का मैं इस्तेमाल करता हूँ, बहुत सारे वीडियो में बताता हूँ। आपको यूज़ नहीं करना है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे बनाते हो वैसे बनाओ, मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोग को इस तरह से जमता है तो करो, नहीं जमता है तो अपने हिसाब से आप कर सकते हो, जैसे भी करते हो। लेकिन आपको पलटी ही करना है तो अच्छी तरह से फिनिशिंग आएगा, पाइपिंग का भी और सब चीज़ का। तो ब्लाउज़ कभी भी इस तरह से बनाया करो, डबल लाइनिंग डाल के और पलटी करके बनाओगे तो अच्छी तरह बनता है। अगर आप पलटी करके नहीं बनाते हो, जगह जगह पट्टियाँ लगानी पड़ती है, तो पट्टियाँ लगाने से तुरपाई वगैरह भी करना पड़ता होगा, और नहीं तो स्टिचिंग करना पड़ता है। स्टिचिंग करते हो तो बेकार दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है। बहुत लोग को तो पसंद ही नहीं आता है। मेरे ब्लाउज में कहीं भी स्टिचिंग नहीं दिखाई देता है। मैं ऊपर से 100 का सिलाई कोई भी कपड़े बनाता हूँ नहीं देता हूँ, मुझे नहीं